खुशामदीद, आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, किस बच्चे बारी एकदम बढ़िया। तो हम आज के टॉपिक को बेटा शुरू करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से जो टॉपिक पूछा जाएगा वो आपका सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। बट उन क्वेश्चन को करने के लिए पॉसिबिलिटी हमारी पहली टास्क रहता है कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज को भी समझें एंड ट्रांसपोज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये टॉपिक भी समझें। तो ट्रांसपोज करने के वीडियोस में हमने देखा था कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का जो मेन थीम है, जो मेन पर्पस है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो मेन थीम है क्या है बेटा आपका, कि हमारा टास्क रहेगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदलना, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बदलना, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदलना, ये हमारा टास्क होगा एंड सो ऑन। इसी का उल्टा भी कर सकते हैं हम, आप चाहिए तो आप इसके अलावा कॉलम को रो में बदल सकते हो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। क्या पर्पस होता है उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि मानिए सपोज करिए कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, ए की वैल्यू क्या दिया गया बेटा आपका, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है 2 1 0 3 एंड 4 1 0 9 5, ऐसे एक मैट्रिक्स दी गई है एंड क्या दिया गया, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अगर हमें ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है या तो बेटा वो सिंपल लिखा रहेगा या तो कुछ ऐसे ए करके डैश कह सकता है, या सवाल में आपसे एक और भी पार्ट कह सकता है बेटा, याद रखिएगा ए जे आई का टर्म भी कह सकता है, ये टर्म भी, इसका मतलब भी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स होगा। अभी इसके बाद हम डिस्कस करें इसका मतलब है क्या, ठीक है। पहले टॉपिक देख लेते हैं बेटा, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकाला कैसे जाता है। हमने कहा क्या पर्पस होता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का है कि रो को फर्स्ट कॉलम में हम बहुत इजीली कन्वर्ट कर देंगे। तो बेटा फर्स्ट रो यहां पे बेटा हमारी ये है, फर्स्ट रो को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट कॉलम में। चलो बेटा बच्चों हम कन्वर्ट कर देते हैं, 2 1 3 0 3 है बेटा आपका, 2 1 0 3। नेक्स्ट हमारा कितना बेटा आपका 4 0 9 5, ये बेटा हमारे कन्वर्ट कर दिया, ठीक। ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकाला है, तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स में बहुत इजीली कन्वर्ट कर देंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकाला है। अब यहाँ पे जो हमने टॉपिक लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, ये क्या जुमला आ गया भैया, इससे कौन सा पहाड़ आ गया, पहाड़ नहीं है, ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है बेटा मैथमेटिक्स। देखो कैसे पढ़ते हैं इसको भाई, अगर हम ये कहें कि जो गिवन मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आप ये बताओ बेटा कि ऑर्डर कितना है, ये जो मैट्रिक्स गिवन है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है कितना। तो ऑर्डर निकालने के लिए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है बेटा, नहीं अगर याद हो तो जाके वीडियोस उसके पहले देख लेना। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है किसी का बेटा आपका r मल्टीप्लाई क्रॉस c, या बेटा हम लोग लिखते हैं m क्रॉस n, या बेटा लिखते हैं i j बेटा i क्रॉस, ये बेटा आपका तीनों का रिप्रेजेंटेशन होता है। सो अगर हमें ना ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है तो आप नंबर ऑफ रो देखो, नंबर ऑफ कॉलम देखो, बस नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। तो पहले रो फिर बेटा कॉलम देखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, सॉरी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहां पे रो कितने हो गए, एक रो एंड दो रो हो गए बेटा। कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम होगा बेटा आपका। तो 2 क्रॉस 4 ये इसका ऑर्डर हो गया। देखो यहां पे ऑर्डर कितना है बेटा आपका, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये बेटा 2 क्रॉस 4 का। अब सेम फिनोमेना यहां पे देखिए बेटा कितना ऑर्डर होगा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, 4 रो हो गए बेटा आपके। तो हम यहां पे लिखेंगे 4। कॉलम कितने हो गए, एक कॉलम और दो कॉलम, कॉलम कितने हो गए, 2 कॉलम हो गए, ऑर्डर निकल के आया यहाँ पे। अब एक जुमला जो हमने यहाँ पे लिखा था, इस स्टेटमेंट का मतलब देखो बेटा क्या निकल के आया। देखो जब कभी भी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स किया जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने ट्रांसपोज निकाला है तो ऑर्डर हमारा इंटरचेंज हो जाएगा। बस ये बेटा ये प्रॉपर्टी छोटी सी है, आपके सवाल में ना ये भी ना कह सकते, ये भी ना कह के बेटा अगर वो ये कह दिया गया है, ठीक है, इसका मतलब बेटा वो आपसे जानना चाह रहा है कि आपको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मालूम है कि नहीं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज हमारी क्या निकल गई यहाँ पे कि पहली एक प्रॉपर्टी
अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ऑर्डर हमारा इंटरचेंज हो गया। पहली प्रॉपर्टी निकल के बेटा याद रखिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑर्डर आर इंटरचेंज, ऑर्डर इंटरचेंज, ऑर्डर बेटा हमारा क्या हो जाता है, बदल जाता है। ओके क्लियर हुआ, एक पॉइंट ये बेटा ठीक। अच्छा और देखते हैं कुछ और, यहां पे देखो एलिमेंट जो लिखे हुए हैं बेटा मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर लिखा है तो उसको एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक ये बेटा हमारे एलिमेंट है। तो इन एलिमेंट को देखिए बेटा हमारे नंबर हमारे एलिमेंट बदल गए हैं कि नहीं। कुछ एलिमेंट कैसे देखिए 103 यहां पे देखो अलग हो गया। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं बेटा जो आपके वही पोजीशन पे, जस्ट लाइक बेटा आपका 2 एंड 5, 2 और 5 वहीं पे है। तो एक दूसरी प्रॉपर्टी हमारी निकल के आती है कि इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स में एलिमेंट पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, सम ऑफ द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट आर चेंजेस बट सम कैन नॉट, कुछ हो सकते हैं और कुछ नहीं बदलेंगे बेटा। ये दूसरी प्रॉपर्टी बेटा याद रखिएगा कि इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स में एलिमेंट चेंजेस देयर पोजीशन, एलिमेंट चेंजेस देयर पोजीशन। ये बेटा आपका सब वो पार्ट है जो आपके एक एक नंबर के कंपटीशन वगैरह में पूछ लिया जाता है। बट सम एलिमेंट कैन नॉट, कुछ नहीं करते हैं बेटा। जिस लाइक मैंने कहा बेटा आपका 2 यहां पे नहीं किया, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी और क्या हो सकती है बेटा आपको, ठीक है। देखो क्या कह सकते हैं, एक प्रॉपर्टी हमारी, मान लीजिए सवाल में आपसे ये नहीं कहा गया बल्कि क्वेश्चन में कह दिया गया कि ट्रांसपोज को आपको निकालना है a टू द पावर t, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको निकालना है। तो क्या फिनोमेना होगा, मतलब देखो बेटा हमने ट्रांसपोज निकाला, ठीक। तो अब इसका मतलब हो गया जो मैट्रिक्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं ट्रांसपोज, यहां पे 2 1 0 3, यहां पे कितना बच्चों 4 0 9 5, क्लियर निकल गया है। इसका हमें फिर से ट्रांसपोज करना है। तो जब अगेन ट्रांसपोज करेंगे देखो फिर से इसका मतलब बेटा फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम 2 एंड 4, सेकेंड रो बेटा आपका सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम यानी 1 0, थर्ड रो को बेटा हम थर्ड कॉलम यानी 0 9, फोर्थ रो को फोर्थ कॉलम दैट इज 3 5। अब देखिए बेटा क्या पोजीशन हमारा हुआ, क्या खेल हुआ। अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद फिर से ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है, तो ऑर्डर आपका फिर से कितना आ गया 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 4, कितना आएगा आपका 2 क्रॉस 4 ऑर्डर आएगी कि नहीं। एक दूसरी प्रॉपर्टी बेटा आपका कि अगर इन केस बेटा हमारा निकल के आया क्या a टू द पावर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स निकल के आती है, ठीक है। तो देखो 2 बार ट्रांसपोज करेंगे वही मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इसके अलावा फर्दर से अगर आपने फिर से इसका ट्रांसपोज करके वापस ये मैट्रिक्स आ जाएगी कि नहीं। क्या कह रहा हूं मैं, फिर से अगर हम ट्रांसपोज कर दें, यानी बेटा मैं क्या कह रहा हूं कि बेटा अगर हमने एक का ट्रांसपोज किया, एक और बार ट्रांसपोज कर दे 3 बार, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, तो ये वैल्यू तो बेटा हमारी 1 के बराबर आ गई, यानी 1 का ट्रांसपोज आ जाएगा। आएगी कि नहीं आएगी। अब अगर इवन ट्रांसपोज हो रहा है, ट्रांसपोज क्या खेल निकल के आया बेटा, ट्रांसपोज अगर इवन है तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी बेटा आपकी, क्या आएगी, सेम मैट्रिक्स आएगी। बट अगर ट्रांसपोज बेटा आपका ऑड है, ठीक है ना, तो फर्स्ट ट्रांसपोज निकल के आएगा। बात क्लियर है बेटा आपके, देखो फर्स्ट ट्रांसपोज हमारा निकल के अगर हमारा ऑड पावर बेटा आपके यहां पे जब मल्टीपल पावर आप इसको करते रहिए तभी हमारा प्रोसेस ये निकल के आएगा। एक प्रॉपर्टी ये, ठीक। अच्छा कुछ प्रॉपर्टी और देखिए क्या होती है बेटा आपके इसके अलावा, वो भी ये प्रॉपर्टी बेटा आपकी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी। और एक छोटा सा बेटा ऑर्डर चेंज, 1 नंबर का आपका सवाल आ जाता है, ठीक। अच्छा कुछ सवाल और, इन केस मान लिया जाए हमें टॉपिक में दे दिया गया है कि ए बी का ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर होगी। हालांकि ये बेटा हमारा बेस्ड है प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स के ऊपर, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। अभी हम उसके टॉपिक इसके बाद के वीडियो बनेंगे उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए। बट यहां पे हमारा टॉपिक है
कि इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमारा बेस्ड है तो किसके ऊपर बेस्ड है। तो देखो बेटा, अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है तो ये वैल्यूज हमारी निकल के आएगी बेटा आपका b टू द पावर b का ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन e का ट्रांसपोज। क्या क्लियर? क्या करें, इन केस अगर a b c का ट्रांसपोज हुआ तो हम कर देंगे बेटा आपका c का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय b का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a का ट्रांसपोज एंड सो ऑन। निकल क्या है, एक दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी बेटा। कितनी प्रॉपर्टी, 1 2 3 4 प्रॉपर्टी होगी। और क्या प्रॉपर्टी बेटा हमारी, एक और याद रखिए, लास्ट एक प्रॉपर्टी और बता दें कि अगर लिखा हुआ है बेटा आपका a प्लस b का ट्रांसपोज, क्या लिखा बेटा आपका a प्लस b का ट्रांसपोज अगर लिखा हुआ है तो इस ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे किसके बराबर निकल के आएगी, किसके इक्वल निकल के आएगी बेटा, हमें ये सीखना है। a प्लस b का ट्रांसपोज, a प्लस b का ट्रांसपोज बेटा आपका ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b के बराबर। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 5 प्रॉपर्टी बेटा हो गई आपकी, 4 5 प्रॉपर्टी। एक और है, अगर किसी मल्टीप्लिकेशन का हो गया बेटा आपका लास्ट प्रॉपर्टी, सर आप लोग भी सोच लो सर ठीक है कितना ज्यादा पढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अगर किसी ट्रांसपोज में किसी कांस्टेंट होता है बेटा, ये के हमारा कांस्टेंट है, ये बेटा हमारा कांस्टेंट है। अगर हम किसी ट्रांसपोज में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट इनटू ट्रांसपोज ऑफ a के इक्वल आती है बेटा, ये हमारा लास्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो आज के वीडियोस में बेटा हमने बेसिक टॉपिक भी हमने देखा कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इंटरचेंज कर जाते हैं बेटा, आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स चेंज होता है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के एलिमेंट की पोजीशन में कुछ की चेंज होती है और कुछ की चेंज नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो जाती है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के केस में हमेशा अगर इवन नंबर चेंज किया गया है तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, ऑड नंबर अगर किया गया है तो हमारा फर्स्ट ट्रांसपोज निकल के आएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड है तो ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, ए बी सी का ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन ए का ट्रांसपोज होगा। ऐसे ए बी सी डी हो बेटा आपका ई एफ जी एच ओ एंड सो ऑन हमारा बनता रहेगा। लास्ट टॉपिक है, अगर किसी ट्रांसपोज में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो उस कांस्टेंट के साथ में हम लोग हमेशा बाहर निकाल देते हैं और सिर्फ ट्रांसपोज का बेटा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट